हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, एएफओ के प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए यूट्यूब में जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। हम यहाँ पर रीजनिंग में 2021, 22 और 23 के जो भी क्वेश्चंस आए थे, है ना, जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। लास्ट वीडियो में हमने स्लॉक के क्वेश्चंस किए थे। आज हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है, और कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लस कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं सही अप्रोच के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये चार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, फिर से मैं दिखाते हैं। जरूरी है, ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ऐसे ही नहीं कि अपने आंखें बंद करी और फटाफट से बैंक की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। जो बैंक में पढ़ रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, है ना। दिन में 5-5, 20-20, 20-20, 25-25 जो है वो पजल लगा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। पुराना जो प्रीवियस ईयर जो चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं हर वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूं। स्लॉक हमने पढ़ा था। अगर आज आप देखें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, तो लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके आते हैं, और ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बता कैसे आते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके आपको 3 पार्ट होते हैं। ये पजल की फॉर्म में ही होती हैं। जैसे पजल में आपको एक पजल दी जाएगी, उस पर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे इसमें भी सेम वही चीज होती है। एक क्वेश्चन आपको एक ही बार सॉल्व करना है, और वहां से आपको 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो ये इस चैप्टर को करने का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल यहाँ पर रखता है कि आप इसको एक बार कीजिए, है ना। आप आराम से तसल्ली से उसको आप बनाइए, उनके कोड्स को आप निकालिए, और उसके बाद फिर आपके कम से कम 3 नंबर जो है आपके वो कंफर्म है। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। आपको यहां पर आपको कोई एक नॉर्मल स्टेटमेंट दी जाती है, उस नॉर्मल स्टेटमेंट को किसी और भाषा में कोड किया जाता है। वो भाषा कुछ भी हो सकती है ना। वो नंबर की फॉर्म में, अल्फान्यूमेरिक के फॉर्म में, कुछ भी आपको वो हो सकती है। अब उसको जो कोड किया गया होता है वो आपको यहाँ पर डिकोड करना है। आपको उसका मतलब निकालना है कि किसका कोड यहाँ पर कैसे है। ठीक है, ये भी इसका बेसिक सा तरीका है क्वेश्चन को पूछे जाने का। एक बहुत बेसिक सवाल लेके मैं आपको समझाता हूं, और 2 तरीके हैं यहाँ पर इस टॉपिक को करने के, मैं आपको यहाँ पर वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए, आपके सामने की क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने के सवाल है। यहां पर आपको बहुत बेसिक सवाल है, खैर इतना आसान सवाल आपके पास नहीं आएगा, बट 2 तरीके हैं करने के। एक आपको मैं यहां समझाऊंगा, एक आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो समझाऊंगा। ठीक, विल कम बैक को मैंने MPRQPL कोड किया, बैक टू स्कूल को मैंने JNSTMP कोड किया। ठीक है जी, डन, है ना। अब मुझसे ये पूछ लिया कि मुझे बताओ कि बैक का कोड क्या है। मुझे बताओ बैक का कोड क्या है ना। आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है, यहां पर भी बैक कॉमन है, यहां पर भी बैक कॉमन है। आपको यही कॉमन चीज वहां पर चेक करनी है। MPRQPL JNSTMP, MP यहां भी कॉमन, MP यहां भी कॉमन। तो सिंपल सी बात है, बैक का कोड आपका MP हो गया। क्लियर, ये एक सिंपल सा तरीका है इसको करने का। छोटा सवाल था, इसको मैं से कर सकते हैं। बाकी आपसे पूछे कि विल का, कम का, टू का, स्कूल का क्या है, तो आपको नहीं पता, आप उसके लिए श्योर नहीं हो, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वहां पर आपको स्लैश में या ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन है वो देखना। ठीक है, सिंपल सा तरीका करने का। अब जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो किस तरह से आते हैं, उनको आप कैसे करोगे, आइए देखते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है ना, ये आपको डायरेक्शन दी गई है। फिर ऐसे ऐसे करके आपको व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड विद इन द गिवन कोड लैंग्वेज, इस तरह से आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से ये ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब आपको इसको यहां पर कोड करना है। सेक्शन इंपोज अलोंग विद को ये कोड किया गया है, सेक्शन दी सिटीज को ये कोड किया गया है, इंपोज अलोंग न्यू को ऐसे कोड किया गया है, न्यू दीज अलोंग सेलिब्रेशन को इस तरह से कोड किया गया है। ठीक है, अब यहां पर भी कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इस तरह सेम तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम बहुत चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, बट उसमें ना थोड़ा टाइम जाता है। यहां से भी देखो, अब अगर मैं देखना चाहूं इन चारों लाइन में क्या कॉमन है, सेक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 में सेक्शन कॉमन है, तो स्टार्टिंग के 2 में सेक्शन कॉमन आना चाहिए। NDE वैक्स, CFR पोज, MSZ VBD वैक्स। तो यहां पर वैक्स कॉमन, यहां पर वैक्स कॉमन, तो सेक्शन जो हो गया ये आपका क्या बन जाएगा, वैक्स बन जाएगा। लेकिन सबको ऐसे एक एक करके निकालना है, क्योंकि यहां पर कोड आपके पास ज्यादा है, 4 से 5 आपको कोड मिलेंगे, 6 कोड मिलेंगे एग्जाम में। तब कैसे करोगे उसका तरीका मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, वो एक बढ़िया तरीका है। ठीक, चलिए
तो क्या करना है आपको, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया होगा, है ना, आपको यहां पर देखिए मैं विजिबल नहीं हूं बट क्वेश्चन विजिबल है, आप बस समझिए मैं यहां पर करके आ रहा हूं। आपको क्या करना है, इन चारों को आपको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। कैसे, सेक्शन imposed along with, ठीक है, ये लिखा आपने। लिखने के बाद आप सेकंड में सेक्शन दीज सिटीज, सेक्शन दोबारा आ रहा है तो उसको कॉमा कर दो, दीज सिटीज मुझे नहीं पता तो दीज और सिटीज मेरा अलग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब है ना, वो बस मैं गैप की वजह से कर रहा हूं, ठीक है जी। ये कॉमन था। इंपोज अलोंग न्यू, इंपोज ऊपर आ चुका है, अलोंग ऊपर आ चुका है, न्यू कहीं भी नहीं है तो न्यू को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। फोर्थ क्या है, न्यू दीज अलोंग सेलिब्रेशन, न्यू आ चुका है, दीज आ चुका है, अलोंग आ चुका है और सेलिब्रेशन मेरा यहां आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने, क्लियर यहां तक। अब क्या करो, है ना, अब क्या करो, जो कोड लिखे हैं इनको लिखना स्टार्ट कर दो। एनडीई वैक्स सीएफआर पोज, इसको लिखा। एमएसजेड वीबीडी वैक्स, वैक्स कॉमन है, एमएसजेड वीबीडी, ठीक है। उसके बाद पोज जैग एनडीई, पोज, एक सेकेंड, पोज जेड एनडीई, पोज जेईजी और एनडीई यहां से कॉमन। और फोर्थ लाइन में क्या आ जाएगा मेरे पास, जैग टीएचएस, जैग कहां पर था, जैग मेरा यहां पर था, टीएचएस कहीं पर भी नहीं है, टीएचएस, एनडीई और एमएसजेड, एनडीई और एमएसजेड, ये आपकी चार लाइन। अब आपके पास देखो यहां से अब आपको क्या मिलेगा, ये आपको यहां से आपको डायरेक्टली कोड और सारे कोड मिल जाएंगे एक ही बार में, इस पैटर्न से आपको सारे कोड एक बार में मिल जाएंगे। अगर आपको यहां पे किसका कोड निकालना है, मतलब यहां से आपको कॉमन चीजें निकालनी स्टार्ट कर देनी है ना, यहां से आपको कॉमन चीजें निकालनी स्टार्ट कर देनी है। देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, वैक्स, तो सेक्शन का कोड क्या हो जाएगा, वैक्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में, फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में सिर्फ एक चीज बची हुई है, यहां पर है न्यू, यहां पर है जीएजी, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ में अलोंग है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ में अलोंग है तो ये आपका अलोंग बन जाएगा थर्ड, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। फर्स्ट, उसके बाद थर्ड में क्या बचा मेरा, फर्स्ट और थर्ड में क्या बचा, ठीक है, फिर बचा मेरा यहां पर पोज, ठीक है, ये वाला पोज नंबर 4, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या बचा, इन पोज में 4 बचा, ठीक है। और लास्ट में मेरा क्या बचता है, टीएचएस, ये यहां पर है, ये यहां पर है। तो इस तरह से अगर आप इसको करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहां पर बहुत क्लियरली जो है वो विजिबल, जो क्लियरली आपको हो जाएंगी। सेकंड और फोर्थ देखो एक बार, सेकंड और फोर्थ एक चीज बच गई हमारी, दीज है ना, एमएसजेड, ये आपका इसका कोड आ गया, और जो वीबीडी बचता है यहां पर वो आपका आ जाएगा सिटीज। अगर इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको एक ही बार में सारे के सारे कोड मिल जाएंगे और आपके 5 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। बाकी हालांकि हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया इसको करने का, तो देखो 2 तरीके हैं जिससे आप प्रैक्टिस करोगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। और हालांकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, 22 दो क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, ठीक है, और 23 में आपका यही क्वेश्चन आया था, तो वही 3 से 4 सवाल, 3 से 4, 4 से 5 ये आपको देखने के लिए ही मिलता है। तो अगर एक बार पैटर्न करके, एक बार ये सब चीजें करके आपको 3 नंबर मिल रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो एग्जाम में ना, मुझे देखो मेरा फील्ड है एएफओ, मुझे एएफओ बनना है, ठीक है, बैंक में मुझे जाना नहीं है, तो मुझे उतनी चीजें पढ़नी है जिससे मेरे को सिलेक्शन मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप कट ऑफ के पार जाओ, ये बातें मैं आपको पुरानी वीडियोस में कई बार बता चुका हूं। दिमाग से, तरीके से अगर हम तैयारी करते हैं कि मुझे किस सेक्शन पर कितना ध्यान देना है, ठीक, कि नहीं मैं तो भाई ईगो पे ले गया, मुझे तो पजल निकालनी है, मुझे तो सीटिंग अरेंजमेंट निकालना है ना, ऐसा कुछ नहीं करना भाई, है ना, कोई पजल नहीं है। बस आप ये देखो कि आपके 4 से 5 टॉपिक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं, 4 से 5, 5 से 6 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो कॉमन है और बहुत ईजी है इनको करना।
दो दिन में आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, बस उसका फिर आप प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और एक टॉपिक के जैसे आपने यह सवाल है, ठीक है, एक दिन बैठ के आराम से 20-30 सवाल लगा लो इसी पैटर्न पर, आराम से आपको ये जो चीजें हैं वो बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं सही, ठीक है, एक और करते हैं, चलो। तो समझ में आ रहा हो तो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। और बाकी ये सब चीजें अगर आपको डिटेल में और अच्छे से अगर पढ़नी है हमारे साथ एग्जाम बी के साथ, तो ये हमारा AFO के लिए अभी से हमने कोर्स जो है वो आपके लिए चालू कर दिया है, जहां पर आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, रोज आपकी QRE आपको यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। सारा का सारा कोर्स आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया है, प्लस आपको लाइव क्लास भी मिल रही है, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और आपको यहाँ पर सभी एग्री एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इस पूरे पैक के साथ। तो फटाफट जाइए अपने आपको उसमें आप एनरोल कीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपका आया था, देखो सेम वही चीज है, ये आपका 2022 की एक शिफ्ट में क्वेश्चन जो आया था। अब जरा यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम, ठीक है, सेम वही चीज। तो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे हम, देखो जरा, देखो सेम वही चीज है, क्या करेंगे अब इसको, अगर आप चाहो तो, अगर इसको मैं शॉर्ट्स अगर आपको दिखाना चाहूं, अगर आपको करना हो उस तरह से, जैसे वो शॉर्ट फॉर्म होती है, शी इज इन द होम, हैज शी कम इन, शी वेंट अब्रॉड, तीनों में शी कॉमन आ रहा है, तीनों में ना, तीनों में देख लो क्या कॉमन है, LMPQZU LMPQZVSUFX ZVFNFX ZVFNXO, तो FN तो नहीं है, और ZV मुझे तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो शी का जो कोड है वो यहां पर ZV हो जाएगा, ठीक है, शी डन, ठीक है। उसके बाद इज, फर्स्ट और फोर्थ में इज कॉमन है, फर्स्ट और फोर्थ में इज कॉमन है, तो ये तो खत्म हो गया, LMPQSUFX SUPQLMCI, ठीक है। और भी कुछ कॉमन है, शी इन द होम, द होम शी, ठीक हो, इन द होम, ठीक है, इन द होम और द होम, ये भी यहां पर कॉमन है। अब देखो दो चीजें क्या कॉमन है यहाँ पर, SU भी आ रहा है, PQ भी आ रहा है, LM भी आ रहा है, SU PQ LM THE होम इज तो हमारा आ चुका है ना, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर आप ऐसे करोगे, मतलब ऐसे करने बैठोगे बिना प्रैक्टिस के, तो थोड़ी सी आपको जो है वो दिक्कत होगी क्वेश्चंस को निकालने में, हो तो ये जाएगा, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन वहां पर आप करोगे उस वाले पैटर्न से तो चीजें आपकी जो है बहुत जल्दी होंगी यहाँ पर, ठीक है शी कम इन, ठीक है, शी मेरा हो चुका है, हैज कम इन, वेंट अब्रॉड, ठीक है, ये अब्रॉड बिल्कुल अलग है, वेंट बिल्कुल अलग है, ऊपर नहीं है, तो यहां पर निकालने में इसलिए दिक्कत होती है। अब अगर उसको हम वैसे करते हैं, शी इज इन द होम, ठीक है, हैज शी कम इन, शी इन, हैज शी, ठीक है, शी वेंट अब्रोड, शी वेंट अब्रोड, वेंट अब्रोड, ठीक है, द होम इज स्मॉल, द होम इज स्मॉल, स्मॉल कहीं पर भी नहीं है, स्मॉल आपका यहां जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको लिखना स्टार्ट करें, ठीक, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, इसको मैं लिखता हूं LM PQ ZV SU FX, उसके बाद ZV FN FX और LK, ठीक है जी। उसके बाद ZV FN और XO अलग है, और इसके बाद क्या जाएगा, SU PQ LMCI, ठीक है। अब देख लो यहां से निकाल लो, लास्ट लाइन में सिर्फ एक चीज अलग है, स्मॉल का आ गया मेरा, इसका SI का, ठीक है। और उसके बाद चारों में मेरा क्या कॉमन है, शी कॉमन है चारों में, ये वाला पार्ट, इसमें क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट, ये आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, फर्स्ट सेकंड में मेरा जो है सिर्फ इन कॉमन है, तो FX का मेरा इन हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है, द होम है, ठीक है, द होम फर्स्ट और फोर्थ में, तो बचा मेरा LMPQ। तो इस तरह से अगर आप इनको करने की कोशिश करोगे तो आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर यहाँ पे
हो जाएंगी, है ना। ये एक तरीका था इन क्वेश्चन को करने का। और अब मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, या मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ, ये हो जाएंगे इस तरीके से ना, इसको आप करेंगे सारा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, और ये इसका आपको निकालना है कि हेल्थ का यहाँ पर कोड क्या होगा, ठीक है। आपको निकालना है हेल्थ का यहाँ पर क्या कोड होगा। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लिखिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि कैसे आपने इसको किया और इसका आंसर क्या है, या आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है पूरा, इसको आप देखिए। बाकी कोर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर चीजें जो है बता चुका हूं, तो आप देखिए, इनको समझिए कैसे आप क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में बात कर चुके हैं, कट ऑफ है सारी पुराने एग्जाम की, ठीक। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। पिछले सालों में ये क्वेश्चन आए थे आपके कोडिंग डिकोडिंग में, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको आप कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, क्योंकि हमें पता चलेगी आपने क्वेश्चन किया है नहीं किया है, आपको कुछ दिक्कत आई, आपको कुछ इशू आया, तो जो भी इशू है आप वहां पर वो बता सकते हैं। और ऐसे करते करते हम सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में वीडियो यहाँ पर बनाते रहेंगे। बाकी अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम पास में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं हूं कैलाश सर, सोनल मैम है, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।